साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, नगर परिषद के चुनाव है। नगर परिषद चुनाव के बाद पंचायती राज जिला परिषद के चुनाव है। आज अपने साथ पीसीसी सदस्य ठाकरा राम माली है। नगर परिषद के चुनाव है, इनके ठाकरा राम जी पर भी कुछ वार्डों का जिम्मा है। अध्यक्ष के पास है, सदस्यों के पास है, सबके पास है। तो अपन ठाकरा राम जी माली से बात करते हैं नगर परिषद चुनाव को लेकर। शहर में क्या स्थिति है, कैसे चुनाव कराएंगे और कैसे ये चुनाव रहेंगे। ठाकरा राम जी नमस्कार। नमस्कार कालू जी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का एक जवाब दूंगा बिना पूछे कि नगर परिषद के चुनाव का जिम्मा पूरे कांग्रेस पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के पास में है। कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यों के पास में है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों के पास में है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है उन सब के पास में कांग्रेस पार्टी के इस नगर परिषद चुनाव का जिम्मा है, न कि किसी विशेष व्यक्तियों के पास में। ठाकरा राम जी, अब की बार चुनाव कैसे करवाओगे? मतलब अलग अलग सब कह रहे हैं कि मेवाराम जी अलग है, लक्ष्मण जी अलग है, मांगीलाल जी अलग है, ठाकरा राम जी अलग है। मतलब कैसे, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए कालू जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एक है और कांग्रेस पार्टी के अंदर सब एक है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक है, न इसमें कोई ग्रुप है, न कोई व्यक्ति विशेष है, न कोई धड़ेबाजी है। इस तरीके से कांग्रेस एक है। ये सारी बातें आप लोगों के द्वारा बनाई गई है या आप लोगों के द्वारा बताई जाती है, हमें पता है। हम कांग्रेस के लोग जब एक साथ में बैठते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, तब ये हमें कभी महसूस नहीं होता है कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी भी है। कांग्रेस, मतलब आप कह रहे हो कांग्रेस एक है। ये कांग्रेस कार्यालय में अभी अपन बैठे हैं, चैन सिंह जी बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हैं, कन्नाराम जी बैठे हैं, आप बैठे हो, पूर्व एमएलए अभी तक इस कार्यालय क्यों नहीं आए हैं? अपनी बैठक वहीं करते हैं, लोग वहीं मिलने क्यों आते हैं? कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय सारे उस कार्यकर्ताओं के लिए हैं, चाहे वो एक्स विधायक हो, चाहे वो एक्स मंत्री हो, चाहे वो एक्स एमपी हो। किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है कि भाई कोई भी यहाँ नहीं, व्यक्ति विशेष ही आ सकते हैं या व्यक्ति विशेष नहीं आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के लिए मना नहीं है। कोई भी आवे यहाँ पर, कोई अगर व्यक्ति नहीं आना चाहता है तो उनकी मर्जी। बाकी कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय सबके लिए समान है। तो मेवाराम जी दूरियाँ क्यों बना के बैठे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कोई इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो वो उसकी जानकारी उनको पता होगी, हमें ये जानकारी नहीं है। एक समय था 55 के 55 वार्ड मेवाराम जी चाहते थे उसे टिकट देते थे, मेवाराम जी चाहते थे उसकी टिकट काटते थे। अब की बार ऐसा क्यों होगा? मेवाराम जी को कहना पड़ता है कि मैंने आपका नाम भेजा है, अब होगा या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, पहले भी 55 वार्डों की टिकटें कांग्रेस पार्टी देती थी। कांग्रेस पार्टी के जिला, कांग्रेस पार्टी नहीं, मेवाराम जी नहीं। आज तक मैं भी पिछले 12-13 सालों से एक्टिव राजनीति में सक्रिय हूँ। हर नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में मैं सक्रिय भूमिका निभाता हूँ। तब भी जो भी सिंबल प्रक्रिया होती थी, कांग्रेस पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाती थी उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होती थी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी। और आज भी वही चीज़ है। मेवाराम जी चाहते थे वो सभापति बनता था। अब की क्या स्थिति? कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी वो सभापति पहले भी बनता था और आगे भी कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी वही सभापति बनेगा। तो अब की बार पूर्व एमएलए के जिम्मे कितनी टिकटें दी शेयर किया आपने? सारी 55 की 55 वार्डों की जो टिकटें हैं वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछकर, सारे कांग्रेस के पदाधिकारियों को पूछकर, उसमें सारे जो एक्स एमएलए, एक्स एमपी, वर्तमान एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष वगैरह सबको पूछ के दी जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के कहने के नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिसको भी जनता कहेगी, जिसको भी वार्डवासी कहेंगे, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। मीटिंग ले लेकर टिकटें दे रहे हो? हर वार्ड में हमारे एक जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कोर कमेटी बनाई गई है जो हर वार्डों में जा रही है, लोगों से मिल रही है, जनसंपर्क भी कर रही है, उनकी राय भी ले रही है वार्डवासियों की। और जो वार्डवासी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी उसी को उम्मीदवार बना रही है। तो अब की बार चुनाव कैसे करवा रहे हो शहर में आप? जैसे हमेशा होते आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने 55 के 55 उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और उसके बाद में सारी कांग्रेस मिलकर सारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। वार्डों में मीटिंगें होगी, व्यक्तिगत अगर किसी से मिलना होगा, सामाजिक स्तर पर भी लोगों से जिन से मिलना होगा, सबसे मिलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया जाएगा। आपको लग नहीं रहा है पूर्व एमएलए और जिला अध्यक्ष के बीच में
पीसीसी सदस्य के बीच में कुछ दूरियां नजर आ रही है आपको? कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी दूरियां होती नहीं है, सब एक है। अभी आपको जयपुर बुलाया था, आपको पूर्व एमएलए को और जिला अध्यक्ष को, क्या विशेष रहा वहाँ पर? नहीं, जयपुर जो अभी कार्यक्रम था वो पूरे राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मीटिंग थी, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा जी भी थे, और सबको बुलाकर यही कहा गया कि आपको हर जगह अपनी अपनी जगह पर एकजुट होकर बोर्ड बनाना, और वही काम हम कर रहे हैं अभी। रंधावा जी ने एक लेटर जारी किया था, आपने देखा था? नहीं, ऐसा कोई उनका नाम से हुआ था एक कि भाई यहाँ पर एमएलए, पूर्व एमएलए सभी मिलकर काम करना है। वो पर्टिकुलर यहाँ के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में यही है, हर जगह ये सिस्टम है कि सबको मिलकर काम करना है और उसी तरीके से काम किया जाएगा। तो अब की बार कांग्रेस का एकदम मजबूत है सिंबल? 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। पिछले आपने देखा होगा कि 15 सालों से कांग्रेस का बोर्ड बनता आया हुआ है, और इस बार भी वापस कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और पूरी एकता के साथ में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मेवाराम जी को वहाँ से आप नाम क्यों भेजने पड़ रहे हैं यहाँ तक, आपके तक? मतलब कि उन्होंने कोई एक दो जने आए थे, उनको कहा कि भाई आपका नाम आगे मैं भेज दूंगा, होना नहीं होना भाई उनसे ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। मैं वहाँ मौके पे था। नहीं, ये जानकारी आपको है, अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी को नाम भेजना पड़ रहा है, किसी को बोलना पड़ रहा है, ये जानकारी हमारे पास में नहीं है, ऐसी कोई जानकारी। कांग्रेस के सिंबल से जो भी चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस कार्यालय में आवेदन कर रहा है। तो अब कितने, कब तक आप टिकटें फाइनल कर दोगे सब? देखिए, अभी तक लोगों के जो आवेदन आ गए हैं उन सब में अब जिस वार्ड के अंदर जितने जितने आवेदन आए हैं वहाँ वार्ड वासियों से भी हम जाके मिल रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं, और उसमें जो वार्ड वासी जिसके साथ में ज़्यादा सहमति देंगे उसको बहुत जल्दी फाइनल लिस्ट करके। आपने किसी को हरी झंडी दी है सभापति के लिए अभी तक? कांग्रेस पार्टी के अंदर सभापति का चयन पार्षद करते हैं, न कोई वो व्यक्ति विशेष करता है, और हमेशा से ये होता हुआ आया है, और इस बार भी ये होगा, जिसको पार्षद चाहेंगे वही सभापति बनेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ये थे हमारे ठाकरा राम जी माली, जिन्होंने कुछ जानकारी दी है कांग्रेस को लेकर, पूर्व एमएलए को लेकर, जिला अध्यक्ष को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।